जय हिंद प्यारे साथियों। तो मज़ा तो आप सभी को आ रहा है कि नहीं, ये बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। हमारी क्लास कैसी आपको लग रही है? जितने भी क्लास हैं सभी मज़ेदार क्लास हैं और सभी इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ग्रेजुएशन के, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी आप यदि आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो कि कैसे एग्ज़ाम देना है, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, तो आप हमसे कंटेंट कर सकते हैं, यानी कि बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कहाँ पे पूछ सकते हैं? तो टेलीग्राम। तो टेलीग्राम जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और हमारे चैनल का जो नाम है वही सर्च करिए। आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन होके सभी वीडियो के फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। और साथ ही में जो बच्चे जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम पर, एक बार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो सके। हो सकता है उन बच्चों की दुआ आपको लग जाए और आपका भी एग्ज़ाम अच्छा हो। बाकी हमारी विशेष तो आप सभी के साथ है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर सेकंड के बारे में बताया था और इस क्लास में हम आपको मॉडल पेपर 3 के बारे में बताएंगे। इसमें किस तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी मेरा नाम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है अमन प्रजापति। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न है। आपका चैप्टर का नाम है यानी कि सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन। समाज में जो परिवर्तन होते हैं, सामाजिक आंदोलन जो होते हैं, उससे बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, सार्वभौमिक किसे कहते हैं? सार्वभौमिक किसे कहते हैं यानी सार्वभौमिक क्या है? यह पहला प्रश्न है अति लघु का। दूसरा प्रश्न है क्रांति क्या है? क्रांति क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है सामाजिक क्रांति किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए पूछ लिया क्रांति क्या है और नीचे पूछा है क्रांति किसे, सामाजिक क्रांति किसे कहते हैं। तो डाउट यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से क्वेश्चन करने में। तो चौथा प्रश्न है सांस्कृतिक जीवन के कोई 5 गुण लिखिए। जो सांस्कृतिक जीवन है उसके कोई 5 गुण लिखिए या उसके दोष लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। और यहाँ पर पूछ सकता है सामाजिक क्रांति तथा सार्वभौमिक किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों मिलाकर आपसे लघु या दीर्घ में पूछ सकता है। या पूछ सकता है पश्चिमीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए तथा सांस्कृतिक जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह से व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी रह सकता है, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं शायद इसमें से भी न आए। ये तो बस आपका एक आधार है, यानी कि ये इस तरह से क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आप एग्ज़ाम को अच्छे परसेंटेज, अच्छे मेरिट ला सकते हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन हो गए अति लघु के। अब चलिए हम बताते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड आंसर। और यह 50 शब्दों में इसको यानी इसका उत्तर 50 शब्दों में देना है और यह 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्यारे दोस्तों एक बार चैनल को शेयर जरूर करिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है लघु का, प्रौद्योगिकी सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है? जो प्रौद्योगिकी है वह हमारे सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है, पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है हमारा सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। यही मौका है, तैयार कर लीजिए, बाकी समय तो बहुत कम है। और यूजी का भी एग्ज़ाम, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, यूजी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। पीजी यानी जो अभी न्यू एडमिशन लिए हैं या ले रहे हैं, तो उनकी जो कक्षाएं हैं अभी निर्धारित नहीं है कब चलेगी, जब चलेगी तो बता दिया जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है सांस्कृतिक कारकों ने आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव डाले हैं? जो हमारा सांस्कृतिक
कारक हैं वो जो हैं आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। यह हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है उद विकास, क्या दिया है, उद विकास और विकास में क्या अंतर है। उद विकास और विकास में क्या अंतर है, हमारा चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है सामाजिक प्रगति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, या पूछ सकता है सामाजिक प्रगति की अवधारणा को प्रकृति और प्रगति दोनों में अंतर है। ठीक है, तो सामाजिक प्रगति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, नीचे आपको प्रगति भी मिलेगा। और छठवां प्रश्न है क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, जो क्रांति के का प्रमुख कारण है उसका उल्लेख करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिए। सातवां प्रश्न है क्रांति और उद विकास में क्या अंतर है। सातवां प्रश्न है क्रांति और उद विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। चलिए आठवां प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन और टायनबी, यहाँ पर जो एक जैसे ट के ऊपर ऐसे रहता है ना, वो हमारा टाइपिंग में करने में थोड़ा दिक्कत हो गया, तो यहाँ पर नहीं लग पाया। तो यहाँ पर इस तरह से टायनबी रहेगा, ट के ऊपर जो हलन बिंदी रहता है, बिंदी नहीं हालांकि चंद्र रहता है। तो यहाँ पर पूछा है टायनबी परिवर्तन के सामाजिक परिवर्तन के टायनबी के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जो सामाजिक परिवर्तन के टायनबी सिद्धांत है उनकी विवेचना करना है। तो लघु का प्रश्न समाप्त हुआ। इन प्रश्नों का उत्तर आपको केवल 200 से 300 शब्दों में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, तो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो हाँ अब तो दिख रहा होगा। हाँ, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा दिया गया है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा उसकी विशेषताएं बताइए। सब अति लघु दीर्घ क्या है, सब उसी से रिलेटेड है। जो दीर्घ वाला प्रश्न है वो आपके अति और लघु से रिलेटेड होता है, तो आप दीर्घ तैयार करेंगे तो आसानी से आप लघु और अति कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है प्रौद्योगिकी क्या है, सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी कारकों की भूमिका स्पष्ट करिए या व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि सामाजिक उद्विकास की व्याख्या कीजिए, यह सामाजिक परिवर्तन से किस प्रकार भिन्न है यानी अलग है। चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है कि सामाजिक प्रगति से आप यानी क्या आशय है। देखिए प्रगति ऊपर था, प्रगति था ऊपर और नीचे क्या है, प्रगति है। दोनों में क और ग का अंतर है। तो सामाजिक प्रगति से क्या आशय है, क्या सामाजिक प्रगति की अवधारणा एक वैज्ञानिक संकल्पना है। और आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सामाजिक प्रगति क वाला प्रगति से क्या आशय है तथा सामाजिक प्रगति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दोनों में अलग है। पांचवा प्रश्न है मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जो मार्क्स हैं उनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। छठवां प्रश्न है पश्चिमीकरण क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं एवं परिणामों पर प्रकाश डालिए। यह हमारा छठवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं। सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह सातवां प्रश्न है। प्रश्न तो इसमें दीर्घ में बहुत सारे हैं, लेकिन आपको किसी कॉलेज में आपसे 4 प्रश्न करने के लिए कहेगा, किसी कॉलेज में आपसे 2 प्रश्न करने के लिए कहेगा। 2 यानी कि तब 2 नंबर यानी 2 प्रश्न करना होगा, उसमें पूछा रहेगा तो यानी कि प्रश्न का जो नंबर है एक प्रश्न 20 नंबर का होगा। यदि 4 प्रश्न होगा करने के लिए तो 10 नंबर का एक प्रश्न होगा। 10 × 40 10 यानी कि 40 नंबर इस तरह से। और 2 प्रश्न होगा तो 20 × 2 तो यहाँ पर 40 इस तरह से होगा। ठीक है, तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों। बेस्ट ऑफ लक।